ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 101 है। 5वें अध्याय के 98वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है द्रव्य से, वस्तु से भिन्न सादृश्य कोई वस्तु नहीं है। एक बात कही थी पीछे। दूसरी बात कही थी संज्ञा और संजी, इन दोनों का जो परस्पर संबंध है वो संबंध कोई वस्तु नहीं है, ये स्पष्ट किया है। उसके बाद कहा था कि ये जो संज्ञा और संजी का जो संबंध अलग वस्तु नहीं है, तो क्या वो संज्ञा और संजी जिसके लिए प्रयोग में आते हैं वो नित्य है अनित्य है? तो स्पष्ट किया है जितने भी कार्य पदार्थ होते हैं वो सब अनित्य होते हैं। तो उनको बताने वाले जो संज्ञाएं हैं और उनका जो अर्थ है वो भी अनित्य रहेंगे, इसलिए संबंध भी अनित्य है और वो वस्तुएं भी अनित्य है। फिर एक विशेष बात कही थी कल के प्रसंग में। मान लिया संज्ञा संजी संबंध जो है वो अनित्य है, क्योंकि अनित्य पदार्थों के साथ जुड़े हुए होने के कारण से वो अनित्य है। तो नित्य पदार्थों के संबंध तो नित्य होना चाहिए, तो उसका भी निषेध कर दिया। कल विस्तार से आपने समझने का प्रयत्न किया। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। पृष्ठ संख्या 327। अब समवाय संबंध को लेकर के विचार किया जा रहा है। समवाय संबंध एक विशेष संबंध कहलाता है। इसके लिए बहुत सारी बातें आपको समझनी होगी सूत्र को समझने से पहले। समवाय क्या होता है? समवाय एक शब्द है। इस समवाय शब्द का अर्थ क्या है ये आपको समझना है। वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ बताए। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने 6 पदार्थ बताए। द्रव्य एक पदार्थ, गुण दूसरा पदार्थ, उसका नाम दिया पदार्थ। पदार्थ का मतलब द्रव्य नहीं लेना आप। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का अर्थ द्रव्य भी होता है, पदार्थ का अर्थ गुण भी होता है, पदार्थ का अर्थ कर्म भी होता है। तो द्रव्य, गुण और कर्म, ये 3 हो गए। ये तीनों पदार्थ कहलाते हैं वैशेषिक दर्शन में। फिर चौथा पदार्थ है सामान्य। सामान्य, जिस सामान्य सादृश्यता को लेकर के हम चले थे ना पीछे, वो सामान्य, वो चौथा पदार्थ है। फिर है विशेष, वो भी 5वां पदार्थ है। ये जो अभी हमने योग दर्शन के अनुसार सामान्य विशेष को पढ़ा था, उसको इसके साथ नहीं जोड़ना। योग दर्शन में जो सामान्य विशेष है वो अलग प्रसंग में है। वैशेषिक दर्शन के प्रसंग में सामान्य का अर्थ है सादृश्यता, समानता। ये 5वां पदार्थ है, नहीं चौथा पदार्थ है। और विशेष जो है वो 5वां पदार्थ है। और छठा अंतिम पदार्थ है समवाय। समवाय
तो ये 6 पदार्थ हैं वैशेषिक में। अब यहां 99वें सूत्र में समवाय को अलग वस्तु नहीं माना है सांख्य में। और वो जो समवाय है वो होता क्या है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा। द्रव्य ही समवाय होता है। आप लिख लो, चाहे मन में लिख लो, कॉपी में लिख लो, भूल जाएंगे आप। समवाय जो है ये द्रव्य ही होता है, जिसको समवाय कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य ही समवाय होता है। उसको समवाय कारण भी बोलते हैं। द्रव्य ही समवाय क्यों होता है? क्योंकि वो किसी और को अपने में रख सकता है, इसलिए उसको समवाय कहते हैं। क्या कहा मैंने? द्रव्य ही समवाय इसलिए होता है क्योंकि द्रव्य अपने में किसी और को रख सकता है, इसलिए उसको समवाय कहते हैं। तो किसको रख सकता है? तो वैशेषिककार कहते हैं गुण को रखता है अपने में, अर्थात गुणों को अपने में धारण करके रखता है। गुण को अपने में धारण करके रखता है। इसी धारण को वैशेषिक भाषा में कहते हैं समवेत रखता है, अपने अंदर समवेत रखता है, अर्थात अपने अंदर धारण करके रखता है गुण को। ये जो कर्म होता है ना, कर्म, उस कर्म को भी अपने में धारण करता है, क्योंकि जहां भी कर्म होता है ना वो द्रव्य में ही होता है। ये भी याद रखना, जहां भी कर्म होता है, क्रिया होती है, वो द्रव्य में ही होती है, इसलिए कर्म को भी अपने में धारण करता है। और देख लीजिएगा, जिसको आप समवाय कहते हैं ना, सामान्य कहते हैं, सामान्य, उस सामान्य को भी अपने में धारण करता है द्रव्य, सामान्य को, और विशेष को भी अपने में धारण करता है। माइक बंद करके रखिएगा ना आप, माइक खोल के क्यों रखते हैं आप? मैंने इसलिए खोला, स्वामी जी प्रणाम। मैं थोड़ा जानना चाहती थी, आप बोल रहे थे, मैं कुछ लिख पाई हूँ, थोड़ा छूट गया, इसलिए किया है मैंने। हाँ, तो पर आपको, जब मैं आपको कहूंगा बोलिए तभी तो माइक खोलना है ना, पहले नहीं खोल सकते आप, व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। अब जो छूट गए ना उसको अब दोबारा सुन करके लिख लेना, ठीक है जी? थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना चाहिए। सारा मेहनत मैं करता रहूंगा ना तो मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बहुत बता रहा था, मैं आराम से बता रहा हूं, ठीक है माता जी? तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करिएगा, उसको दोबारा सुनिएगा। दोबारा सुनने पर भी नहीं लिख पाए ना तो तीसरी बार सुनिएगा, उतना ही अंश, उसको रिपीट करके बार बार सुन सकते हो आप। ये सुविधा है आप सबके पास में। अब YouTube में सुनोगे ना तो उसको आगे पीछे करके कई बार सुन सकते हैं आप। उसको बढ़ाओ, फिर कम करो, फिर सुनो, फिर कम करो, फिर सुनो, तो कई बार सुन सकते। तो मेहनत थोड़ा सा आपको भी करना चाहिए जी। तो मैंने एक बात कही है, द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है, अपने में गुण को भी रखता है, अपने में कर्म को भी रखता है, अपने में सामान्य को भी रखता है, अपने में विशेष को भी रखता है। समवाय तो है ही वो स्वयं। तो एक ही द्रव्य है, सब कुछ है, लेकिन उस एक द्रव्य को 6 भागों में बांट दिया वहां पर वैशेषिककार ने, ताकि समझने के लिए। एक ही द्रव्य है, वस्तु एक ही है, लेकिन उस वस्तु के अंदर गुण भी है, उस वस्तु के अंदर कर्म भी होता है, उसी वस्तु के अंदर सामान्यता भी है, उसी वस्तु के अंदर विशेषता भी है, और वो स्वयं समवाय तो है ही है। तो समवाय किसको कहते हैं? जो अपने अंदर किसी को धारण करता हो। समवाय उसको कहते हैं जो अपने अंदर किसी को धारण करता हो, उसको समवाय कहते हैं।
द्रव्य के अलावा और कोई धारण नहीं कर सकता, याद रखना। अपने अंदर किसी को धारण करने का सामर्थ्य मात्र द्रव्य को है, न गुण को है, न कर्म को है, न और किसी को है। तो इसलिए द्रव्य को समवायी कहते हैं। तो समवायी कहकर के उसको अलग पदार्थ माना है, अलग वस्तु माना है वैशेषिक ने। और सांख्य दर्शनकार कहते हैं वही द्रव्य तो है, उसको अलग नहीं मानते। हमारी भाषा में, हमारे सांख्य सिद्धांत में उसको अलग नहीं मानते, बस द्रव्य है, उसको अलग हम नहीं मानते। और एक बात आपको समझना है कि वैशेषिक कार नहीं, सांख्य दर्शनकार, महर्षि पतंजलि योग दर्शनकार मात्र केवल एक ही द्रव्य को मानते हैं, गुण को अलग नहीं मानते। गुण को अलग नहीं मानते, कोई अलग करे तो उसको विकल्प वृत्ति मानते हैं। गुण और गुणी को एक ही मानते हैं सांख्य और योग दर्शनकार। एक ही वस्तु है, द्रव्य। इसलिए समवाय को अलग से कोई वस्तु, अलग से कोई पदार्थ के रूप में नहीं मानते सांख्य दर्शनकार। अब आपको मेरी बातों में से क्या समझ में आया, क्या नहीं, जो नहीं समझ में आया वो पूछ सकते। किसी को जो मैंने बातें कही है उसमें से कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो पूछ सकते। मैंने कहा समवाय उसको कहते हैं जो अपने में किसी को धारण करता हो। किसको धारण करता है? मैंने कहा गुण को धारण करता है। अगर इतना तक सीमित रखो ना तो भी आपका काम चल जाएगा। यह व्यापक सिद्धांत है कि जो गुण को धारण करता है उसको समवाय कहते हैं। बस ये व्यापक सिद्धांत है। तो गुण को धारण करता, वैशेषिक भाषा में गुण को धारण करता है, क्योंकि वैशेषिक कार गुण को अलग पदार्थ मानता है, अलग मान करके भी उस गुण को द्रव्य में धारण करवाता है। और सांख्य दर्शनकार क्या मानता है? द्रव्य भी वही है, गुण भी वही है, सब कुछ वही है। इसलिए अलग पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं। सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो अभी आपने व्याख्यान दिया है उसे एक आध उदाहरण से थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। किसका क्या उदाहरण देना है जी? जैसे गुण, और जिसमें गुण है वो उसको समवाय कहते हैं, चूंकि वो गुण को अपने में रख रहा है, ऐसा समझ रहा हूं मैं। तो इसका क्या उदाहरण है? आप स्वयं उदाहरण हो ना। नहीं, जैसे नहीं, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। ये तो बहुत साधारण सी बात है, हर चीज का उदाहरण नहीं दे सकते। मैंने कहा समवाय वो होते हैं किसी को अपने में धारण करता है, तो मैंने कहा गुण को अपने में धारण करता है। तो जो आपकी आत्मा है उस आत्मा में इच्छा है, इच्छा एक गुण है, तो आपकी आत्मा अपने अंदर इच्छा को धारण कर रहा है, इसलिए वो समवाय है जी। अब क्या उदाहरण दूं मैं आपको? आप स्वयं उदाहरण हो इसका। ये उदाहरण ही हो गया स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद। जी जी, इतना तो आपको समझना चाहिए ना, इतना पढ़े हो, इतना तो आपको समझना चाहिए। जी अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। एक ये बता दीजिए कि द्रव्य भी एक पदार्थ है, पदार्थ में, वस्तु में यहाँ कोई भेद है क्या स्वामी जी? देखिए वैशेषिक में जो होता है वो बता दिया, उस पर मत जाइए। इसको समाप्त करते हम वैशेषिक शुरू करेंगे। ज्यादा ये देखिए कितने पृष्ठ है? 75 पृष्ठ लगभग है। 75 पृष्ठ पढ़ने के बाद में हम वैशेषिक को प्रारंभ करेंगे। उसके अंदर मत जाइए। जितना मैं बताया वो समझ में आया नहीं आया ये बताइए। मैं ये तो आ गया समझ में, बस 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 बस, लेकिन मत बोलो, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। जो समझ में आ गई इतना ही रखिए ना। दूसरे अब उस वैशेषिक के वैशेषिक के विषयों में क्यों दिमाग खर्च करना? जो यहाँ पर जितना आपको समझना था वो समझ में आ गया, इतना ही रखो ना। वो समझने के लिए पूरा वैशेषिक पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने केवल जितना यहाँ के विषय, यहाँ के लिए जितना आवश्यक है उतना ही बताया है ना।
आप साइंस पढ़े हो तो आपको भी ये समझना चाहिए, जो 5वीं क्लास के विद्यार्थी को जो साइंस पढ़ाएंगे उसके लिए जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ाएंगे ना। अब आप पूछो 5वीं क्लास का बच्चा पूछे जी वो पीएचडी में जो पढ़ते हैं ना साइंस के बारे में, वो पीएचडी तो चलो बहुत दूर की बात है, बीएससी का जो साइंस है या एमएससी का जो साइंस है, क्यों समझ लेगा वो? जब वहां जाएगा तो सब समझ लेगा वहां पर। यहाँ उतना ही समझना है ना। तो मैंने यहाँ के अनुसार जितना आवश्यक है उतना बता दिया मैं आपको, और आपको समझ में आ गया। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो वैशेषिक के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझना अभी नहीं है जी। महादेव जी। नमस्ते स्वामी जी। जी आपने बोला कि शंखो जो दर्शन कर द्रव्यो गुण को एक ही देखना है। एक द्रव्यों का जो है एक मेटेरियलिस्टिक सेंस है, गुण उसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो ठीक है। ये अग्नि तो उसको दाहिका शक्ति होता है, दाहिका शक्ति और आलू शक्ति। जब दाहिका शक्ति आलू शक्ति होता है तो अग्नि का भी बोध आता है। तो इस भाव से वो जो द्रव्य का और गुण का एक ही रूप में देखे, ऐसा ही समझा जाएगा। हाँ जी, जैसे मैं कहूंगा अग्नि की उष्णता, अग्नि की उष्णता, अग्नि के अंदर हीट है, उष्णता का मतलब हीट। तो फायर की जो हीट है, तो हीट और फायर अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, ऐसा सांख्य योग कहता है। हाँ, थोड़ा सा इसको माने हम लोग वो नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन उसको मानने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये दिक्कत तो ऐसा है, तो देखिए दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि समझाने के लिए तो हम अलग अलग करते हैं, क्वालिटी को अलग करते हैं और वो जो मैटर है उसको अलग करते हैं। समझाने के लिए है मैटर और एनर्जी का। अगर समझाना नहीं है तो एक ही है ना, समझ लो ना आप। लेकिन एक ही को एक के रूप में कोई नहीं समझा सकता है। मतलब अग्नि है ऐसा नहीं समझा सकता, इसलिए उसके लिए हमको ये कल्पना करना होता है, उसकी क्वालिटी की कल्पना करके हम बता देते हैं। बाकी क्वालिटी कोई अलग से कोई नहीं है। नहीं समझे। नमस्ते। क्वालिटी उस मैटर से अलग कुछ नहीं है, केवल ये समझाने के लिए, समझने के लिए, खुद समझने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए। तात्विक रूप से देखेंगे तो एक ही वस्तु है, ऐसा सांख्य और वैशेषिक, सांख्य और योगकार कहते हैं। जी जी। तो अभी सभी को स्पष्ट हो गए जी। मैं आगे बढ़ूं। अब प्रश्नकर्ता समवाय के बारे में पूछ रहा, क्या समवाय कोई अलग पदार्थ है, अलग वस्तु है? तो कहते हैं न समवायो अस्ति, समवाय अलग वस्तु नहीं है। न समवायो अस्ति, समवाय कोई अलग वस्तु नहीं है। प्रमाण अभावात, प्रमाण का अभाव होने से। कोई ये ना सोचे प्रमाण तो है वैशेषिक दर्शन, वो भी तो प्रमाण है, ऐसा नहीं देखना। सांख्य सिद्धांत में ऐसा कोई प्रमाण ना होने से। प्रमाण अभावात का अर्थ है सांख्य सिद्धांत में ऐसा कोई प्रमाण ना होने से। सांख्य सिद्धांत कहीं पर भी समवाय को वस्तु पदार्थ के रूप में मानता हो, ऐसा प्रमाण ना होने से, ये इसका तात्पर्य लेना है। पीछे भी प्रमाण अभावात जो बोला वो भी उसी तरह लेना है। तो कहते हैं न समवायो अस्ति, समवाय नामक कोई अलग वस्तु नहीं है। क्यों? सांख्य सिद्धांत में समवाय को पदार्थ के रूप में, वस्तु के रूप में मानने का कोई प्रमाण ना होने से। सांख्य सिद्धांते समवाय संबंध तत्वांतरम न मन्यते। सांख्य सिद्धांत में समवाय जो संबंध है, समवाय रूपी जो संबंध है, संबंध इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि गुण और गुणी का संबंध है। वैशेषिक में गुण द्रव्य के साथ संबंध रखता है, इस रूप में यह समवाय संबंध शब्द का प्रयोग हो रहा है। गुण कहाँ रहता है जी? द्रव्य में रहता है। कौन सा गुण है? इच्छा गुण है। कहाँ रहता है जी? आत्मा रूपी द्रव्य में रहता है। तो इच्छा गुण का आत्मा रूपी द्रव्य के साथ संबंध है, इसी को समवाय संबंध बोला जा रहा है। तो कहते हैं ये समवाय संबंध जो है ये तत्वांतर अलग वस्तु न मन्यते, इस सांख्य सिद्धांत में स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों? तत्साधन प्रमाण अभावात,
उस समवाय को सिद्ध करने के साधन का साधन रूपी प्रमाण के अभाव होने से। पूरा हो गया, 99 सूत्र पूरा हो गए जी। समवाय को सांख्य सिद्धांत में अलग तत्व पदार्थ नहीं माना जाता है। सब कुछ स्पष्ट हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपने तो बोल दिया है जी प्रमाण का अभाव है, समवाय को सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा आपने बोला है। तो प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कथम प्रमाण अभाव। आपने बोल दिया तो इसका मतलब सही हो गया, प्रमाण का अभाव कैसे है, बताओ तो सही, प्रमाण का अभाव क्यों है, ये प्रश्नकर्ता पूछ रहा है। कथम प्रमाण अभाव इति उच्यते, प्रमाण का अभाव कैसे है, इसका समाधान कर रहे हैं सूत्र संख्या 100 में। उभयत्र अपि अन्यथा सिद्धे न प्रत्यक्षम अनुमानम वा। उभयत्र अपि अन्यथा सिद्धे, उभयत्र अपि अन्यथा सिद्धे न प्रत्यक्षम अनुमानम वा। इसके भाष्य को समझना है। उभयत्र अपि कार्य कारणयोः अपि, कार्य और कारण इन दोनों का भी सांख्य सिद्धांते सत्कार्यवादे कारणस्य कार्य अभिव्यक्ति धर्मत्वात् कारणत्वं कार्यस्य कारण अनुवर्ती धर्मत्वात् कार्यत्वं खलु। यहाँ धर्मित्वात् लिखा है ना, उसको धर्मत्वात् इकार को हटाना है, मिसप्रिंट है। दूसरी पंक्ति में बोल रहा हूं मैं, कारण अनुवर्ती धर्मित्वाद, धर्मीत्वाद लिखा है ना, धर्मी में जो इकार है उसको आपको हटाना है, तो कारण अनुवर्ती धर्मत्वाद ऐसा होना चाहिए। तो आइए, कार्य कारणयोः अपि, कार्य और कारण इन दोनों का भी सांख्य सिद्धांते, सांख्य सिद्धांत में, सांख्य सिद्धांत कैसा है जी, सत्कार्यवादे, सांख्य सिद्धांत है सत्कार्यवाद को स्वीकार करता है। एक होता है असत्कार्यवाद और एक होता है सत्कार्यवाद, इनको भी समझ लीजिएगा। सत्कार्यवाद सिद्धांत जो है सांख्य का है और असत्कार्यवाद सिद्धांत जो है वो वैशेषिक का है। वैशेषिक का सिद्धांत है असत्कार्यवाद और सांख्य का सिद्धांत है सत्कार्यवाद। और ये सत्कार्यवाद क्या होता है, असत्कार्यवाद क्या होता है, ये मैंने पहले बहुत बता चुका हूं, पीछे आ चुका है। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। तो समझ में आ गया, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को सत्कार्यवाद। आपको आगे बढ़ता हूं। तो ये सांख्य का सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद है। तो इस सत्कार्यवाद को मानने वाले सांख्य सिद्धांत में, हाँ माता शकुंतला जी, माइक खोला नहीं आपने? स्वामी जी प्रणाम जी। आप सत्कार्यवाद को एक बार फिर से स्पष्ट कर दीजिए। मैं क्यों करूं माता जी, मैं क्यों करूं मैं क्यों करूं? आप पीछे को दोहराओ। यदि आप लोग, केवल माता शकुंतला जी को नहीं कह रहा हूं, ये तो माध्यम बन गई, पूछ लिया तो, आप लोग पीछे के पाठ को दोहराते नहीं, आवृत्ति करते नहीं, आगे पढ़ते जाते, पीछे भूलते जाते हैं, फिर आप मेरे से ही जानकारी बार बार लेते रहते हैं। मेरी तो आवृत्ति होती है, लेकिन आप आवृत्ति कब करेंगे? इसके पीछे कारण यह है कि आप संवेदनशील नहीं बनते। माइक बंद करके रखिए माता जी। आप जो है बस आगे आगे पढ़ते रहते, पीछे पीछे भूल जाते हैं, क्योंकि आवृत्ति करना नहीं है आपको। ऐसा अगर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मुख्य बातों को आपको याद रखना चाहिए। मैंने अनेक बार बोला है आप लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर पंक्ति याद रखो, हर सूत्र याद रखो, ये बोल नहीं रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं सांख्य सिद्धांत में जो जो आपने पढ़े, इनके बहुत सारे सिद्धांत है जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है, उनको हमको याद रखना होता है।
कोई पूछे आपको सांख्य दर्शन में कितने पदार्थ हैं, कितने वस्तुएं बताएं, तो झट आपको बताना है, उसके लिए सोचना नहीं है आपको। कितने पदार्थ माने सांख्य दर्शन में, तो आपको बताना है। सांख्य सिद्धांत सत्कार्यवाद को मानता है या असत्कार्यवाद को मानता है, आपको झट बोलना होगा। तो ये ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मुख्य मुख्य बातें, उनको आप अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर सांख्य दर्शन पढ़ने को कोई औचित्य नहीं है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चरें देखते लेकिन याद रखते पूरा। एक बार पिक्चर देखते हैं तो फिर उसको याद रखते हैं। वो एंटरटेन के लिए देखते हैं, मनोरंजन के लिए देखते हैं, फिर भी उसको याद रखते हैं। हम मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए पढ़ रहे हैं। ये तो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसको आप याद नहीं रखेंगे मुख्य बातों को, तो मैं क्या कहूं आपको। फिर आप लोग कोई ना कोई बहाना, जी क्या करें, हम बूढ़े हो गए हैं, अब याद सब नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता याद? याद नहीं रहता, ये गलत सिद्धांत है। न विज्ञान से सिद्ध होगा और ना किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता। याद नहीं रहता, ऐसा हो नहीं सकता। याद सबको रहता है। जिसमें आपकी रुचि होगी वही तो याद रखोगे ना आप। जिसमें रुचि नहीं है तो उसको क्यों याद रखेगा? मेरे से पूछेगा, मेरे को भी बहुत कुछ याद नहीं है। जिसमें मेरी रुचि नहीं है उनको क्यों याद रखूंगा मैं? किसी भी व्यक्ति को याद नहीं रहता। कौन सा क्या याद नहीं रहता? जिसमें उसकी रुचि नहीं है वो याद नहीं रहता। और किसको याद रहता है? जिसमें उसकी रुचि होती है वो याद रखता है। जिसमें उसकी रुचि होती है, रुचि वाला विषय उसको याद रहता है और अरुचि वाला विषय याद नहीं रहता। आप में से ये भी बहाना बना सकते नहीं जी हमारी रुचि है फिर भी याद नहीं रहता, ये गलत बात है। और रुचि ऊपर की रुचि हो सकती है आपको। एक होती है ऊपर ऊपर रुचि दिखावा वाली, और एक होता है अंदर की रुचि। तो दिखावा वाली रुचि है तो भी याद नहीं रहेगा आपको। वास्तव में अंदर से रुचि है तो क्यों याद नहीं रहता? आप अपने बेटे को याद रखते हो, बेटी को याद रखते हो, अपने मकान को याद रखते हो, अपने कपड़ों को याद रखते हो, कितना पैसा है याद रखते हो, किस किस को दिया ये याद रखते हो, बहुत कुछ याद रखते हो क्योंकि उसमें रुचि है आपको। जिस व्यक्ति की रुचि होती है वो सब याद रहते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है उसका भी उपाय है, रुचि पैदा करो। रुचि कैसे पैदा करना है? उसके महत्व को, उसके इंपॉर्टेंस को जानो तो अपने आप रुचि पैदा होगी। उसकी उपयोगिता को, उसकी यूटिलिटी को जान लो, बिल्कुल याद रहेगी। उससे होने वाले लाभों को जान लो, बिल्कुल रुचि उत्पन्न हो जाएगी। उसके जीवन में ना होने से हानियों को समझ लो, डैमेजेस को समझ लो, बिल्कुल याद रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है याद नहीं रहेगा? तो आगे बढ़ता हूं मैं। अभी जो मैंने बोला उस पर प्रश्न नहीं करना सतीश जी। हाँ, उस पर प्रश्न नहीं करना। अभी जो मैंने आपको माता जी ने जो पूछा उसके बारे में जो बोला है उस पर आपको प्रश्न नहीं करना। उसमें तो आपको बस चलना है। क्या प्रश्न करना है? स्वामी जी, मैं पुष्टि करना चाहता हूँ आपकी जो कथन किया है कि बार बार आवृत्ति करेंगे तो कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है जो याद ना हो। वो उसमें करने की जरूरत नहीं है। ये करने, आपको कहने, पुष्टि करने की जरूरत नहीं है वाली बात। बस आप करो, बस ये है जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो सत्कार्यवाद का अर्थ ये होता है कि कार्य पहले से ही कारण में विराजमान है, कारण रूप में विराजमान है। कार्य जिसको कहते हैं वो कार्य पहले से ही कारण रूप में विराजमान है, बस केवल वो अभिव्यक्त होता है। इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। और असत्कार्यवाद उसको कहते हैं कार्य कार्य के रूप में विराजमान नहीं था, कार्य कार्य के रूप में पहले से नहीं था, कार्य कार्य के रूप में पहले से नहीं था, अब उत्पन्न हो गया, उसको असत्कार्यवाद कहते हैं।
और सत्कार्यवाद का मतलब है कार्य कारण रूप में विराजमान है, अब वो कार्य के रूप में उत्पन्न हो गया, इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। बात एक ही है लेकिन अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। राजगोपाल जी। स्वामी जी नमस्ते। जो हम साधारण तरीके से देखिए, ये तो हम समझे थे कि सत्कार्यवाद क्या है, असत्कार्यवाद क्या है, किंतु दूर से अगर हम समझे सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद परस्पर विपरीत है, ऐसे एक भाव आता है। वो तो भाव तो व्याख्या से भाव समाप्त हो जाता है, भाव तो कुछ भी आ सकता है। दूर से मैं सीपी को देखता हूं, दूर से मेरे को भाव आता है ये तो रजत है, यानी ये तो चांदी है, भाव तो आ जाएगा दूर से, लेकिन जब उसकी व्याख्या हो जाएगी तो ये तो चांदी नहीं है तो सीपी है। तो भाव तो कुछ भी आ सकते हैं जी, उसकी व्याख्या करने से सारे भाव हट करके यथार्थ भाव आ जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। तो आइए, कार्य और कारण सांख्य सिद्धांत में, जो कि सांख्य सिद्धांत कैसा है, वो सत्कार्यवाद वाला सिद्धांत है। इसमें कार्य और कारण दो चीजें सबके सामने आएंगे, एक कार्य होता है, एक कारण होता है। तो कहते हैं कारणस्य कार्य अभिव्यक्ति धर्मत्वात्, कारण के अंदर एक धर्म है, वो कार्य को अभिव्यक्त करने का धर्म है। कारणस्य कार्य अभिव्यक्ति धर्मत्वात्, कारण के अंदर कार्य को प्रकट करने का धर्म होने से उसको कारण कहते हैं। कारण के अंदर कार्य को प्रकट करने का धर्म होने से कारणत्वम, उसको कारण कहते हैं। अगली बात, कार्यस्य कारण अनुवर्ती धर्मत्वात् कार्यत्वम, कार्यस्य कार्य का या कार्य के कारण अनुवर्ती धर्मत्वात्, कारण में विराजमान होने का धर्म होने से, कार्य कारण में रहने का, क्योंकि कार्य हमेशा कारण में ही रहता है, कार्य द्रव्य हमेशा कारण द्रव्य में रहता है। तो कह रहे कार्य कारण में विद्यमान होने का धर्म होने से, कार्य में एक ऐसा धर्म है जो कारण के अंतर्गत रहने का है। तो कारण के अंतर्गत रहने का कार्य का धर्म होने से उसको कार्य कहा जाता है। ये दो पंक्तियों का अर्थ मैंने किया है। क्या अर्थ किया जी? कारण में एक ऐसा धर्म है वो कार्य को अभिव्यक्त करता है, कार्य को अभिव्यक्त करने का, कार्य को प्रकट करने का धर्म कारण में है, इसलिए उसको कारण कहा जाता है। कार्य में एक ऐसा धर्म है कि वो कारण में रहने का है, वो धर्म, उसका धर्म क्या है? कारण में रहना। तो कारण में रहना धर्म कार्य में होने से उसको कार्य कहते हैं। ये दो पंक्तियों का अर्थ है। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें जो दूसरी पंक्ति है कार्य अभिव्यक्ति धर्म, फिर वकार लगा हुआ है, वो सही है क्या स्वामी जी? जो आरंभ हो रही है पंक्ति, हाँ जी, कार्य अभिव्यक्ति धर्मवत्वात्, एक कोई बात नहीं चलेगा, धर्मवत्वाद भी कह सकते, धर्मत्वाद भी कह सकते, धर्मवत्वाद भी कह सकते हो और धर्मत्वाद भी कह सकते हो। वकार जोड़ भी सकते हो, हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी। हाँ जी, ये दोनों पंक्तियां स्पष्ट हो गई जी आप सबको। अब कह रहे हैं ये जो दोनों का जो सामर्थ्य बताया है ये अन्यथा सिद्धे, अर्थात प्रमाणम अंतरा स्वतः सिद्धम, ये बिना प्रमाण के स्वयं सिद्ध है। ये उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है? कारण में कार्य को प्रकट करने का सामर्थ्य है, इसको किसी अलग प्रमाण से समझाने की, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कारण कार्य को प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है, इसको बताने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कार्य अपने कारण में रहता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रमाणम अंतरा स्वतः सिद्धम, प्रमाण के बिना ही ये दोनों सामर्थ्य स्वतः सिद्ध है, अर्थात स्वरूपतः सिद्धम अस्ति, अपने स्वरूप से ही सिद्ध है वो,
उसके लिए अलग से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षम अनुमानम व न, उसके लिए कोई अलग प्रत्यक्ष प्रमाण, कोई अलग अनुमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तत्र प्रत्यक्षम अथवा अनुमानम प्रमाणम कार्य कारणाभ्याम भिन्नस्य समवायाख्यस्य तत्वांतरत्व साधकम न भवति। कहते हैं समवाय को अलग पदार्थ मानने के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण है और न अनुमान प्रमाण है, वो स्वतः सिद्ध है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्षम अथवा अनुमानम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण, कार्य कारणाभ्याम भिन्नस्य, कार्य और कारण से अलग, समवाय नामक, समवायाख्यस्य का मतलब है समवाय नामक तत्वांतरत्व साधकम, वो तत्वांतर है, समवाय अलग पदार्थ है, ऐसा सिद्ध करने के लिए न प्रत्यक्षम न भवति, उसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, न अनुमानम भवति, न अनुमान प्रमाण है। कार्य को सभी समझते हैं, कार्य को कार्य के रूप में समझते हैं और कारण को कारण के रूप में समझते हैं। अब इन दोनों के बीच में समवाय ला करके उसको अलग पदार्थ बोलो, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है, न अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है, ये कहना चाह रहे हैं। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, कार्ये भवति कारणम प्रत्यक्षम, कार्ये कारणम प्रत्यक्षम भवति, कार्य में कारण प्रत्यक्ष होता है, दिखता ही है हमको। कार्य को देख करके कार्य में कारण प्रत्यक्ष दिखाई देता ही है। फिर कहा है कारणात् कार्यस्य भवति खलु अनुमानम, और कारण को देख करके कारणात् कारण से कार्यस्य कार्य का अनुमानम भवति, कारण को देख करके कार्य का अनुमान हो जाता है। ईंट को, सीमेंट को, सरिये को और बजरे को, इन सबको देखो, ये कारण है, और वहाँ चहल पहल भी हो रहा है। तो उन सब कारणों को देख करके आप किसका अनुमान करेंगे? हाँ जी, कुछ भवन, कोई मकान, कोई कुछ बना रहा है, बनाएंगे, उसका कार्य का अनुमान करते नहीं करते आप ऐसा? तो कारण है बादल, बादल रूपी कारण को देख करके बरसात का अनुमान करेंगे, बरसात कार्य है बादल का। ऐसे किसी पुत्र को देख करके पिता का अनुमान करेंगे। पुत्र तो दिख रहा है प्रत्यक्ष, लेकिन पिता नहीं, तो पिता का अनुमान हो जाएगा। तो ऐसे ही कारण में कार्य में कारण प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है और कारण से कार्य का अनुमान भी हो रहा है। परंतु ताभ्याम प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, उन प्रत्यक्ष और अनुमान से, तयो कार्य कारणयो, उस कार्य और कारण इन दोनों से अलग समवाय, कोई समवाय नामक संबंध होता है और वो अलग वस्तु है, ऐसा नहीं है। ताभ्याम कार्य कारणाभ्याम तत्वांतरम, उन कार्य और कारणों से भिन्न अलग वस्तु के रूप में कोई समवाय होता है, ऐसा सांख्य सिद्धांते न अपेक्षते, सांख्य सिद्धांत में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। न मन्यते, न उस समवाय को अलग पदार्थ के रूप में सांख्य सिद्धांत मानता है, न सिद्ध्यति, और न सिद्ध होता है सांख्य सिद्धांत में। हाँ जी, अब आप में से कोई किसी को समझ में नहीं आया हो, ये जो संवाद सूत्र का भाष्य समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। पंक्ति नहीं समझ में आया हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो भी पूछ सकते हैं। अच्छी तरह समझते हुए जाइए आप। वर्मा जी। स्वामी जी, ये नीचे से दूसरी वाली जो था यही तयो कार्य कारणयो समवायस्तभ्याम कार्य कारणभ्याम तत्वांतर, ये जरा सा जी, तो कहते तयो कार्य कारण, उन कार्य और कारण में, तयो कार्य कारणयो। अब आपको बोलना नहीं, सुनना है, माइक बंद करना है। फिर मैं पूछूंगा समझ में आ गए, तब खोल करके आया नहीं आया तब बताना। अब
केवल माइक बंद रहेगा। कहते हैं तयो कार्य कारणयो, उन कार्य और कारणों में समवाय, ये जो समवाय रहता है, समवाय संबंध कार्य में भी रह सकता है, कारण में भी रह सकता है। तो तयो कार्य कारणयो समवाय, उन दोनों कार्य कारण में जो समवाय को जोड़ रहे हो आप, वो समवाय कैसे? ताभ्याम कार्य कारणाभ्याम, उन कार्य और कारण से वो समवाय तत्वांतर के रूप में, अलग पदार्थ के रूप में, सांख्य सिद्धांत में न अपेक्षते, अपेक्षित नहीं है, उसको तत्व, अलग तत्व नहीं माना जाता है। न मन्यते, न माना जाता है, न सिद्ध्यति, न सिद्ध होता है। अब बोलिए। जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। माता शकुंतला जी। माइक भी खोलना पड़ेगा ना आपको, हर बार बताऊं मैं? माइक खोलिए। स्वामी जी प्रणाम जी। मैं भी इसी पैरे के नीचे से तीन लाइनें जानना चाह रही थी। नीचे से यहाँ से शुरू हुआ है, समवाय आख्यस्य जी, तत्वांतर साधकम न भवति, यहाँ से नीचे तक। जी, ये कहना चाह रहे हैं कि कार्य और कारण से भिन्न एक कार्य होता है, एक कारण होता है, इन दोनों से अलग ये जो समवायाख्य से, मतलब समवाय नामक वस्तु तत्वांतरत्व साधकम, दूसरे तत्व के रूप में, दूसरे पदार्थ के रूप में साधकम सिद्ध करने के लिए न भवति, नहीं होता है। अर्थात समवाय नामक कोई तत्व कार्य और कारण से अलग नहीं होता है। जी। क्यों नहीं होता है? तो अगली बात कहिए, कार्ये कारणम प्रत्यक्षम भवति। कार्य को जब आप देखेंगे तो उस कार्य में उस कार्य का जो कारण है वो कार्य में ही प्रत्यक्ष आप देखते हो। कार्ये कारणम प्रत्यक्षम भवति, कार्य में कारण प्रत्यक्ष देखा जाता है, ये सभी को पता है। अगली बात, कारणात् च कार्यस्य भवति खलु अनुमानम, कारण से कार्य का अनुमान भी होता है। कारण को देखने से कार्य का भी अनुमान होता है। परंतु ताभ्याम प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, उन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से, तयो कार्य कारणयो, उन दोनों कार्य और कारण, इन दोनों में आप समवाय मानते हो, वो समवाय ताभ्याम कार्य कारणाभ्याम, उन कार्य और कारणों से अलग तत्वांतरम, अलग तत्व के रूप में, पदार्थ के रूप में, सांख्य सिद्धांत में न अपेक्षते, अपेक्षित नहीं है, न मन्यते, न माना जाता है उसको, न सिद्ध्यति, न सिद्ध होता है। स्वामी जी धन्यवाद स्वामी। ठीक है, और किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। राजगोपाल जी। स्वामी जी, इसमें सांख्य सिद्धांत क्या मानता है? कार्य कारण को तो मानता है, इससे आगे क्या मानता है जिससे कि समवाय को नहीं मानता है, इसे जानते? नहीं, कार्य कारण को मानता है सांख्य सिद्धांत, लेकिन समवाय को नहीं मानता है। समवाय भी एक वस्तु हो, जैसे कार्य एक वस्तु मानता है सांख्य, और कारण भी एक वस्तु मानता है। इन दोनों के समान क्या समवाय को भी एक वस्तु मानता है? तो नहीं मानता, ये कहना चाह रहे हैं। इसके लिए विशेष सूत्र है, कार्य कारण को मानता है इसे, मतलब कार्य कारण को मानता है, इसके लिए कोई विशेष सूत्र? जी। और समवाय को नहीं मानता है ऐसे? समवाय को नहीं मानता है तो ये है ना, अभी पढ़ा है 99 सूत्र। और आपको 99 सूत्र तो समवाय को ना मानने का है, और कार्य कारण को मानने का तो आपने बहुत सारे सूत्र पढ़ लिए है ना। सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकारा तन्मात्रानि तन्मात्रेभ्य पंचभूतानि, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कार्य कारण को नहीं मान रहा है वो। जी वैसे तो ऐसे कैसे पूछ सकते आप जी? ठीक है, धन्यवाद। तेज नारायण जी। स्वामी जी। जैसे पिछले सूत्रों में साधवस्तु को पृथक से तत्वांतर नहीं माना गया है, बिल्कुल वैसे ही इसमें
क्या कहना चाहिए, समवाय को भी उसी तरह सादृश्य की तरह से पृथक तत्वांतर नहीं माना गया, यही बात है। और कोई पृथक यही बात है, वही प्रसंग चल रहा है। सादृश्यता जैसे तत्वांतर नहीं है, संज्ञा संजी संबंध तत्वांतर नहीं है, ऐसा ही समवाय भी तत्वांतर नहीं, यही बताया जी। जी धन्यवाद। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया जी। अब ये प्रसंग पूरा कर दिया, अब एक नया प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। 101वें सूत्र की भूमिका। कारणस्य कारणत्वं कार्यस्य कार्यत्वं भवतु स्वरूपतः। कारण का कारणत्व, कार्य का कार्यत्व स्वरूप से सिद्ध है, उसके लिए अलग से कोई प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। मान लेते हैं आपकी बात को। ताभ्याम कार्य कारणाभ्याम तत्वांतरम समवाय संबंधो न स्यात्। ताभ्याम कार्य कारणाभ्याम, उन कार्य और कारणों से तत्वांतर नया पदार्थ समवाय संबंध न स्यात्, नहीं हो, ये भी हम मान लेते हैं आपकी बात। परंतु कारणात् कार्य अभिव्यक्ति क्रियया भवति। परंतु हमारा एक प्रश्न है, कारण से जो कार्य की अभिव्यक्ति होती है, कारण से कार्य जो उत्पन्न होता है, क्रियया भवति, वो कर्म से होता है, क्रिया से होता है। बिना कर्म के कारण से कार्य की अभिव्यक्ति, कारण से कार्य का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। तो कारण से कार्य की जब अभिव्यक्ति होती है तो वो क्रिया से होती है। अब उस क्रिया पर हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? किम सा क्रिया अनुमानगम्या मंतव्या। वो जो क्रिया है उस क्रिया को अनुमान से समझना चाहिए, अनुमान प्रमाण से क्रिया को समझना चाहिए। यथा, जैसे कि उदाहरण है, बीजाद अंकुरस्य उत्पादन क्रिया अनुमेया। बीज से अंकुर को उत्पन्न करते, बीज से अंकुर उत्पन्न होता हुआ हम देखते नहीं है, तो जैसे बीज से अंकुरोत्पन्न होता है वो क्रिया से होता है, पर उस क्रिया का हम अनुमान करते हैं। बीज डालते हैं और 2-4-5 दिन के बाद किसान जाके देखता है जी इसमें से अंकुर निकल के आ गए, तो वो जो अंकुर उत्पन्न होने की जो क्रिया है उसको हम अनुमान से समझते हैं। क्या ऐसे ही सारी क्रियाओं को हमको अनुमान से समझना होता है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न किनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। पी के कुमार जी, बताइए आपको क्या समझ में आया? मेरे को भी पता लगे ना कि आपको क्या समझ में आ रहा है। माइक खोल करके पूछिएगा, बताइए कि आपको प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है, वो बताइए। माइक खोलिए, माइक खोलिए। अब बोलते जा रहे हो आप, माइक नहीं खोल रहे हो। आप तभी बोलोगे ना, पहले माइक खोलेंगे। नहीं, आपने माइक नहीं खोला, इसका मतलब आप परिचित नहीं इनसे। अब प्रश्न हाथ तो खड़ा कर रहे हो, लेकिन आपको माइक खोल के बोलना है, ये नहीं समझ में आ रहा है ना आपको। कोई बात नहीं, बाद में सीख लेना। हाँ जी, सूडान जी बताएंगे क्या प्रश्न समझ में आया आपको। सर, कारण से कार्य होता है क्रिया के द्वारा। अब इस क्रिया को कैसे समझें? अनुमान से समझें या प्रत्यक्ष से समझें? कैसे समझें? ये प्रश्न है। बिल्कुल ठीक समझ लिया आपने। तो सबको प्रश्न समझ में आए तो हम उत्तर में जाएंगे। इति आकांक्षायाम, ऐसा प्रश्न होने पर उच्यते, उत्तर दिया जा रहा है। क्या? न अनुमेयत्वम एव, न अनुमेयत्वम एव क्रियया नेदिष्ठस्य तद्वतोः एव अपरोक्ष प्रतीतेः। सूत्र को मैं संधि विच्छेद करके बोल रहा हूं। न अनुमेयत्वम एव क्रियया नेदिष्ठस्य तद्वतोः तद्वतोः एव अपरोक्ष प्रतीतेः। ऐसा है। सूत्र कहता है
क्रियायाः अनुमेयत्वम् एव न, क्रियायाः खलु अनुमेयत्वम् एव न मंतव्यम। सदा क्रिया का अनुमान ही होता है ऐसा मत मानो, कहीं अनुमान से होता है, कहीं प्रत्यक्ष से भी होगा। तो ये मत समझना कि प्रत्येक क्रिया अनुमान से ही जानना होता है, क्योंकि क्रिया अनुमान से ही जानी जाती है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। सूत्रकार कहना चाह रहे हैं क्रियायाः खलु अनुमेयत्वम एव न मंतव्यम, क्रिया का केवल अनुमान से ही जानना चाहिए, मानना चाहिए ऐसा नहीं है, किंतु प्रत्यक्षत्वम अपि भवति, क्रिया का प्रत्यक्ष भी होता है। यतः क्योंकि नेदिष्ठस्य तत्तद्वतोः एव अपरोक्ष प्रतीते। नेदिष्ठ का अर्थ होता है निकटस्थ, नेदिष्ठस्य का मतलब है निकटस्थस्य, जो निकटस्थस्य जनस्य, कोई मनुष्य आपके निकट है, फिर वो क्रिया करता है, अर्थात चलने की क्रिया कर रहा है। आपके निकट कोई व्यक्ति है, अब वो चल रहा है, क्रिया हो रही है। तो चलने की क्रिया और क्रिया वाला, क्रिया भी दिखाई देगी और क्रियावान व्यक्ति भी दिखाई देगा। तो क्रिया क्रियावतः, क्रिया क्रियावतो, इसी को खोला है क्रिया क्रियावतों को। यहां क्रिया उसके बाद क्रियावता, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, इन्होंने मिला के लिख दिया है क्रिया क्रियावतो हो। अब कहते हैं उसी को खोला है क्रियायाः क्रियावतश्च एव प्रत्यक्ष ज्ञानात्। क्रिया भी दिखाई दे रही है क्योंकि व्यक्ति निकट है, गमन क्रिया भी दिखाई दे रही है और उस क्रिया को करने वाला मनुष्य भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से दोनों का ज्ञान होता है हमको। हाँ जी, मेरी ओर देखेंगे, इधर देखिएगा, ये क्या है? एक मोबाइल है, देखिए मोबाइल यहाँ है, अब मैं इधर ऐसे ले जा रहा हूं, अब दिखाई दे रहा है आपको। तो गमन क्रिया भी आपको दिखाई दे रही है, एक गमन क्रिया करने वाला मोबाइल भी दिखाई दे रहा है। तो क्रिया गमन क्रिया, गमन को क्रिया बोला जा रहा है, और क्रियावता का मतलब इस गमन क्रिया करने वाला मोबाइल। क्रिया गमन और क्रियावता का मतलब है क्रिया गमन करने वाला मोबाइल। गमन करने वाले मोबाइल को क्रियावता कहेंगे, अर्थात क्रिया वाला। और क्रिया का मतलब है गमन। देखिए गमन हो रहा है, तो ये जो गमन क्रिया भी दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, और वो गमन करने वाला जो पदार्थ है, वस्तु है, वो भी दिखाई दे रही है। प्रत्यक्ष से दोनों का ज्ञान हो रहा है, ये कहना चाह रहे। ये क्यों हो रहा है? निकट है हमारे। तो जो कोई वस्तु हमारी निकट है तो उनका गमन क्रिया भी दिखाई देती है और वो गमन करने वाला पदार्थ वस्तु भी दिखाई देगी, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कहा है या खलु देश काल दृष्टिया निकटस्थो भवति। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, या खलु जो कोई भी व्यक्ति वस्तु देश काल दृष्टिया, देश की दृष्टि से और काल की दृष्टि से निकटस्थो भवति, हमारे निकट होता है, स क्रियाम क्रियावती प्रत्यक्षमपि पश्यति, वह व्यक्ति उस क्रिया को भी और उस क्रिया करने वाले पदार्थ वस्तु को भी प्रत्यक्ष रूप से देखता है। गच्छति पुरुषे गमन क्रियाम, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, चलने वाले पुरुष में गमन क्रिया दिखाई दे रही है। पच्यमाने ही ओदने पचन क्रियाम, जो चावल, ओदन का अर्थ होता है चावल, पच्यमाने ही ओदने, चावल पकते हुए पचन क्रिया भी दिखती है हमको। मृत्तिका तो निर्मायमाणे ही घटे निर्माण क्रियाम, मिट्टी से घड़ा बनाने की प्रक्रिया में घड़े के अंदर निर्माण होने की जो क्रिया है, बनने की जो क्रिया है, वो भी साक्षात पश्यति, उसको भी साक्षात व्यक्ति देखता ही है। तो जो हमारे निकटस्थ कोई भी वस्तु है और उसमें जब क्रिया हो रही होती है तो गमन भी हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और वो गमन जिसमें हो रहा है वो वस्तु भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि क्रिया अलग है और वस्तु अलग है, तो इसलिए दोनों हमको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हाँ, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से व्यवधान है। देश काल व्यवहिता क्रिया, देश की दृष्टि से व्यवधान है
काल की दृष्टि से भी व्यवधान है, वो क्रिया तो हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखेगी, अनुमेया भवती, वो अनुमान करने योग्य होती है वो क्रिया भी और क्रियावान भी, क्रिया क्रियावान दोनों का हम अनुमान करते हैं। ये सूत्र पूरा हो गया जी। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न था, क्या क्रिया को हम अनुमान से ही जान पाएंगे? तो उत्तर दिया नहीं, अनुमान से भी जानेंगे और प्रत्यक्ष से भी जानेंगे। केवल अनुमान से ही क्रिया जानी जाती है ऐसा नहीं है, ये सांख्य दर्शनकार कहना चाहते हैं। माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम जी। इसमें तीसरी लाइन दूसरी लाइन पे शब्द है नेदिष्टस्य जी। इसका अर्थ स्वामी जी? इसका अर्थ है निकटस्थस्य। नेदिष्ट का अर्थ होता है निकटस्थ। जी जी। धन्यवाद। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी ये जो है ओदन वाला, जी। पच्च माने ओदने पचन क्रिया वृत्तिका, तो इसमें ओदन को देख के पाचन क्रिया का अनुभव करते हैं, ऐसा समझे? नहीं, पक्षमाने ओदने मतलब पकते हुए चावल को देख करके, पकते हुए पच्च माने, हाँ पक्षमान मतलब पकते हुए। जब बटलोई में चावल पक रहा है ना, आप देखते हैं ना माताएं जो बनाते समय उसमें पानी के अंदर उबलते हुए उछलते हुए चावल के दानों को देखते हैं ना, उसमें क्रिया हो रही है। उसको देख करके भी पता लगता है कि इसमें क्रिया हो रही है, वो भी प्रत्यक्ष होता है। और मृत्तिका तो निर्मायमाणे ही घटे, मिट्टी से निर्माण किए जाने वाले घड़े में निर्माण करने की क्रिया भी आप साक्षात देख सकते हो वहां जाकर के कुमार के पास, ये कहना चाह रहे हैं जी। वो पचन क्रिया का क्या मीनिंग किया? पचन क्रिया पकने की क्रिया को, पकने की। जी जी। राजगोपाल जी। अच्छा जी, आपने बोले क्रिया क्रियावतो, इसमें स्पेस होना चाहिए, ऐसे बोला ना? हाँ जी, दूसरी पंक्ति में क्रिया क्रियावतो हो लिखा है ना इसमें। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने समास कर दिया, क्रिया क्रियावतो समास कर दिया, चलेगा, ठीक है जी। मत करो, अलग मत करो, समस्त पद है। क्रिया क्रियावतो एक ही रखो, ठीक बात है। सोमनाथ जी। स्वामी जी जी। न वो जो सूत्र है, न अनुमत मतम एवं क्रिया निर्दिष्टस्य तत्, उसका बात क्या है? हाँ, आपको सूत्र बोलना नहीं आ रहा है। आप लोगों को पता लगा, अभी एक संस्कृत की कक्षा शुरू होने वाली है 6 जनवरी से। जिनको संस्कृत नहीं आती है वो सीख लें, नहीं तो मुश्किल हो जाए। आपको पढ़ना नहीं आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को जब पूछते हैं जी ये पंक्ति नहीं आ रही, वो पंक्ति बोलते हैं, वो पढ़ना भी नहीं आ रहा है। उसका एक ही समाधान है, संस्कृत सीख लीजिएगा। अभी संस्कृत की कक्षा शुरू होने वाली है और सभी भारतीयों को संस्कृत आनी चाहिए, और विशेषकर दर्शन पढ़ने वालों को तो अवश्य आनी चाहिए। तो इसलिए आप सब लोग सीखिएगा। महादेव जी को क्या कहना है? हाँ, स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, यहाँ पे जब वो एक लौकी को देखता है, क्या बादल को देखता है, उसको कारण तो मेघ और यहाँ पे फूल होता है, उसको दोनों को मिलाकर के एक समवाय बोल सकते हैं। लेकिन कोई एक लौकी, जो लौकी होने वाला फूल है, वो लौकी फूल से वो लौकी नहीं हुआ, इसके बारे में जो कारण है उसको तो कार्य नहीं हुआ, उसको बारे में समवाय बा ऐसा कोई क्या ऐसा धारणा करे बा, क्या उसके बारे में मैं समझे? हाँ जी, ऐसा है कि जिसको हम कारण को कहते हैं ना, कारण को देख के कार्य का अनुमान जो है वो उसमें लागू होगा। जैसे आपके सामने हलवा बन करके तैयार आ गया, आपके सामने हलवा कार्य है, उस कार्य रूपी हलवा को देख करके उसके अंदर क्या कारण है वो आपको प्रत्यक्ष समझ में आता है, ऐसा समझना है। न कि केवल कारण को देख करके उस कारण में कार्य प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे।
जो कार्य बनकर के आपके सामने आया है वो भी कार्य, हर कोई कार्य नहीं है। ये स्थूल रूप से देखिएगा। हर कोई का मतलब, जैसे आप खुद साइंटिस्ट है तो वो जो विज्ञान में आजकल कोई ऐसी चीज बना करके आपके सामने रख के आपको पता ही नहीं है किस चीज से बनी है, तब आप उसको देख करके नहीं पहचानेंगे। ये उस संबंध में लागू करिएगा जिस कार्य को देख करके हमको सरलता से पता लगता है इसके अंदर क्या है, वो प्रत्यक्ष। जैसे मेरा कपड़ा है, मान लीजिएगा, मेरा कपड़े को मेरे को पता है, इसको देख करके ये कॉटन है समझ में आता है, लेकिन आपको नहीं आएगा मेरा कपड़ा, क्योंकि इसको देखने से आपको लगता है तो पॉलिस्टर की तरह दिख रहा है, ये कॉटन कैसे हो सकता है, क्योंकि आप इसको नहीं जानते। तो ऐसे ही हर कार्य को देख करके उस कार्य में रहने वाले कारणों को हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। उसका जानकार जो व्यक्ति होगा उस वस्तु को वही जान पाएगा। जी, तो समय पूरा हो गया। हाँ जी। और एक था, वो जो लौकी वाला फूल है, फूल से लौकी नहीं बना, तब वो फूल तो एक कारण रूप में रह गया, तो उसको कार्य तो नहीं हुआ। उसको बारे में वो जो समवाय बा ऐसा कुछ कैसे समझे? ऐसा है, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। लौकी के फूल उत्पन्न होते हैं, आम के फूल उत्पन्न होते हैं, लेकिन सभी फूलों से आम नहीं बनते हैं। हाँ, सभी लौकी के फूलों से लौकी नहीं बनते हैं। मैं समझ रहा हूँ। यहाँ केवल इतना है, अगर फूल है तो उसका कार्य अवश्य बनेगा लौकी। अगर लौकी बना है तो किसी न किसी फूल से ही बना है, इसका ये तात्पर्य होता है। इसका ये तात्पर्य नहीं हर फूल से लौकी बनेगा ही बनेगा, ये इसका सिद्धांत नहीं है। अगर लौकी आया तो फूल से ही आया है, ये सिद्धांत है। आम आए तो आम फूल से ही आया, ये इसका मतलब है। बादल है तो बरसात होगी, ऐसा हमारा कोई सिद्धांत नहीं है। बादल है तो बरसात होगी, ऐसा हमारा कोई सिद्धांत नहीं। हमारा ये सिद्धांत है अगर बादल बरसात हो रही तो बादल से ही हो रही है, ये सिद्धांत है। तो मैं इसको यही समय तो हो गया, और प्रश्न उस कॉन्टेक्स्ट में और प्रश्न था अपने। ठीक है, कल अगले दिन से कार्य जी अगली बार समझेंगे, अगली बार समझेंगे। शेखर जी को क्या कहना है? जी ओम स्वामी जी। जी, तो बीज से अंकुर बनता देखते हैं, वो प्रत्यक्ष में आएगा स्वामी जी? हाँ, अगर कोई जैसे आजकल यंत्र लगा करके देखते हैं तो वो भले ले सकते हैं आप। जी, सरिता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी आज के इसमें तो नहीं है, लेकिन वो चित्त की जो अवस्थाएं हैं अभी नहीं। अगले जब प्रश्नोत्तर का होगा तब पूछेगा। ओम शांति शांति शांति।